हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 5 जून और आज हम लोग पढ़ेंगे 5 जून के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया 4 जून को। यानी दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर इजराइल के हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चों के याद में हर साल 4 जून को मनाया जाता है। इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके टोटल सदस्य देश हैं 193 और यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये जो पापुआ न्यू गिनी है ये प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी, करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना, पीएम है मिचेल सोमारो। अब यहाँ पे कुवैत आ रहा है, तो कुवैत के अभी हाल ही में नियुक्त हुए राजदूत सीबी जॉर्ज, नाइजर के नियुक्त हुए हैं पीके नायर, नेपाल के विनय मोहन क्वात्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट किसने लॉन्च किया? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट लॉन्च किया है सूचना मंत्रालय ने। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक बुकलेट लॉन्च किया गया। यह ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल पर प्रकाश डालती है। इसमें कुछ मुख्य बातें दी गई हैं, जैसे ट्रिपल तलाक, धारा 370 उन्मूलन, बोडो समझौता, नागरिकता अधिनियम में संशोधन, अयोध्या राम मंदिर विवाद का निपटारा, हाउडी मोदी कार्यक्रम, नमस्ते ट्रंप आदि, ये ही सब बातें इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पे गृह मंत्रालय है तो इसके गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं एस जयशंकर, मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बाफ्टा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। 14 वर्षों से बाफ्टा से जुड़े थे। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो बाफ्टा के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये पिप्पा हैरिस का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बसु मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बसु मुखर्जी निर्देशक थे। बसु मुखर्जी निर्देशन क्षेत्र से संबंधित थे। इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है और टीवी धारावाहिक व्योमेश बख्शी का निर्देशन इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों के लिए कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना किसने शुरू किया? विदेशी नागरिकों के लिए कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना शुरू किया है भारत सरकार ने। अब इस पहल का लक्ष्य मतलब इसका उद्देश्य भारतीय एवं विदेशी कंपनियों की मांग को विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनियों की मांग को समझने एवं उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का डेटाबेस तैयार करना। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का संयुक्त पहल है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वदेश स्किल्ड वर्क्स अराइवल, यहाँ पे होगा स्वदेश। तो स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटा बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट
सपोर्ट, स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर सपोर्ट, स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब यहाँ पे यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का संयुक्त पहल है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह सूरी। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है पैट्रिक पिचेट को और ये ओमित कोडेस्टनी इनका स्थान लेंगे। अब ये जो हैं पैट्रिक पिचेट जो हैं यह गूगल के पूर्व CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO हैं। अब यहाँ पे आया है ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया US में और इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं जैक डोर्सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। अक्टूबर 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका भी नाम बदलकर इनके नाम पर कर दिया गया था और यह सुरंग NH-44 पे स्थित है, NH-44 पर स्थित है। इस सुरंग का नाम था चेनानी नाशरी। अगला क्वेश्चन है, CII के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो CII के नए अध्यक्ष चुने गए हैं उदय कोटक CII के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हुआ, वह किस खेल के कोच थे? तो ये तीरंदाजी कोच थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट कब आयोजित किया गया? भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट आयोजित किया गया 4 जून 2020 को। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन ने दोनों लोग की मीटिंग हुई और यहाँ पे आया है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और वहाँ का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने TPCODL में कितने % का अधिग्रहण किया? तो टाटा पावर ने TPCODL में 51% का अधिग्रहण किया है। अब यहाँ पे TPCODL का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। अब यहाँ पे ये जो टाटा पावर है इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। 18 सितंबर 1919 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं प्रवीण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसे केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग का उद्घाटन, इसका शुरुआत किया गया 1 जून 2020 को और उद्घाटन सत्र में अमेरिका एवं वेनेजुएला के विशेषज्ञों ने भाग लिया था और यह 25 दिन तक चलेगा। शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग 1 जून 2020 को शुरू किया गया। एप्पल ने इंडिया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? तो एप्पल ने इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है इप्सिता दास गुप्ता को और ये खुशबू पवार ये पूर्व कंट्री मैनेजर हैं, इनका जगह लेंगी। एप्पल का स्थापना 1976 से 77 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, MSME के लिए केंद्र सरकार कितने लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये 3 लाख करोड़ रुपए की ऋण देने की घोषणा की है। हाल ही में MSME को सशक्त बनाने के लिए PM मोदी ने चैम्पियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। अब यहाँ पे MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टारलिंक के 60 नए इंटरनेट उपग्रहों को फाल्कन 9 का उपयोग करके कक्षा में स्थापित किया है? तो स्टारलिंक के 60 नए उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने वाला है स्पेस एक्स। यह अमेरिका की एक निजी कंपनी है और इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क। इस कंपनी का लक्ष्य है 12,000 इंटरनेट उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 को किसने संबोधित किया? तो हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। पीएम ने कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत दुनिया के साथ एकजुट होकर खड़ा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूटान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की करेंसी है भूटानी नेगुलत्रम। 1 रुपीज़ में 0.99 भूटानी नेगुलत्रम होते हैं, मतलब 1 रुपीज़ के बराबर 0.99 भूटानी नेगुलत्रम होते हैं।